इंदौर शहर ने सफाई की पिच पर चौका लगाया है। जी हां, इंदौर शहर एक बार फिर देश भर में शहरों में सबसे साफ शहर घोषित हो गया। आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रैंकिंग का ऐलान हुआ, जिसमें इंदौर शहर ने फिर बाजी मारी है। दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। सीएम शिवराज ने भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सफाई कर्मियों तक पूरी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के 4242 शहरों ने भागीदारी की थी, जिसमें शहरों को साफ सफाई से आगे स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप देना है और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने स्वच्छता में इंदौर के नंबर 1 बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि पहले स्वच्छता को लेकर सख्ती करनी पड़ती थी, लेकिन अब लोग खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए लोग साफ सफाई करते हैं। स्वच्छता महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट जारी किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य का अवार्ड मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पाटन को 25,000 आबादी में सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। वहीं जशपुर को 25 से ज्यादा 50,000 आबादी में सबसे स्वच्छ अवार्ड मिला है। 50,000 में 1 लाख आबादी में धमतरी और 1 से 10 लाख जनसंख्या में अंबिकापुर को सबसे स्वच्छ सिटी होने का दर्जा मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिजल्ट 2020 का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने सभी शहरों को शुभकामनाएं दी है। देश भर के 4242 शहरों ने इसमें भाग लिया। 28 दिनों में सर्वे के दौरान 17 करोड़ लोगों ने पंजीयन कराया। कांग्रेस की सीनियर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो चंबल और सिंध नदी की पैदल परिक्रमा करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अवैध खनन को लेकर चंबल और सिंध नदी की परिक्रमा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर वीरभूमि में राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी दिवंगत राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी 22 अगस्त से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस सदस्यता अभियान से कांग्रेस नेताओं में खलबली मची हुई है। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, प्रदेश में कोरोना के चलते हालात खराब थे। ऐसे में जरूरी था कि पहले प्रदेश की जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जाए। राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त के 1500 करोड़ रुपए जारी किए। वर्चुअल जुड़े राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्मृति कार्यक्रम आयोजित हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर कमलनाथ ने देश को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। आधुनिकीकरण, पंचायती राज और कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में राजीव गांधी ने उल्लेखनीय योगदान दिया। नए भारत के प्रवर्तक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आज खरोरा नगर के हाई स्कूल ग्राउंड में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और खरोरा तिल्दा परिक्षेत्र के कांग्रेसियों ने पौधारोपण कर इस दिन को यादगार बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ने राजीव गांधी बूथ मिशन का आगाज किया। बलरामपुर के वाड्रफ नगर की ग्राम पंचायत गैना में बीजेपी विधायक दल की 2 सदस्यीय टीम पहुंची है। पुलिस के अमानवीय रवैये से हुए एक बीमार महिला की मौत के मामले में टीम जांच करने पहुंची है। चीन से घटिया क्वालिटी के जिलेटिन आयात के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब पेश करने को आदेश दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर दी है। आगरा बस हाईजैक में ट्विस्ट आया है। आगरा में यात्रियों से भरी बस को हाईजैक करने का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता की आज पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगी है। वहीं बस को इटावा में बरामद किया गया है। आपको बता दें हरियाणा के गुरुग्राम से एमपी के लिए निकली बस को बदमाशों ने आगरा में हाईजैक किया था।
मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में इनकम टैक्स ने फैद ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर छापा मारा। इनकम टैक्स ने बिल्डर और डेवलपर्स के विभिन्न ठिकानों पर रेड किए। दिल्ली से आई टीम की फैद ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। आज सुबह से भोपाल और इंदौर के फैद ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। छापेमारी पर के मिश्रा ने ट्वीट कर सवाल पूछा है। मिश्रा ने कहा है कि बिल्डर और मंत्री अरविंद भदौरिया के बीच क्या कनेक्शन है। खंडवा के आबकारी दफ्तर में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छापा मारा है। एसडीएम और एडीएम सहित आधा दर्जन अफसरों ने रात में ही आबकारी कार्यालय में दाखिल होकर दस्तावेज खंगाले। डूंगरगढ़ के खल्लारी गांव में गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक आरक्षक घायल हो गया है। बदमाशों ने आरक्षक रविंद्र नेताम के हाथ और कमर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल आरक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बथल गांव में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही है। किसानों को यूरिया दोगुना दाम पर बेचने के मामले में कृषि अधिकारियों ने एक व्यवसायी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। व्यवसायियों के गोदाम में भारी मात्रा में यूरिया खाद की जब्ती के बाद विभागीय अमला लगातार दबिश दे रहा है। रायसेन में नायब तहसीलदार का ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है। तहसीलदार अवधेश यादव प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का अतिक्रमण हटाने गए थे। पन्ना के गुनौर थाने के लहर गांव में बदमाशों ने आपसी विवाद में किराना व्यापारी को गोली मारने की कोशिश की है, मगर व्यापारी को गोली नहीं लगी, बाल बाल बच गए व्यापारी। और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हादसे के बाद अब नगर निगम ने चिन्हित जर्जर इमारतों को खाली करवाने का नोटिस देना शुरू कर दिया है। नगर निगम की ओर से शहर के पुराने बस स्टैंड में स्थित जर्जर मार्केट में उसे खाली करवाने का नोटिस दिया गया है। निगम ने इस मार्केट में काबिज 47 दुकानदारों को अपनी दुकानें 24 घंटे के भीतर खाली करवाने का नोटिस दिया है। रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्ष विजय गहलोत रावटी ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने पंचायत के पट्टे आवंटन में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। उन्होंने 400 हितग्राहियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भिंड के बालनपुर में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा के बाद लोगों में नाराजगी है। बीएसपी विधायक संजीव सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, तो वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता सांसद संध्या राय के चंबल कॉलोनी स्थित बंगले पर पहुंचे, परंतु सांसद के नहीं मिलने पर उनके पुतले को ज्ञापन सौंपा गया। कवर्धा के पैर पार में नाला पार करते समय एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। नाले की तेज बहाव में बाइक बह गई, जबकि दूसरा युवक तैरकर बाहर निकल गया, जिसे सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा के सकरी नदी में नहाते समय बह गए बच्चे का शव 8 किलोमीटर दूर ग्राम बरपा में मिला है। मिनी माता चौक का 9 साल का रंजित अपने परिजनों के साथ नहाने के लिए पहुंचा था। धार में बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए पिता ने साइकिल से 85 किलोमीटर का सफर तय किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पिता के हौसले को सलाम किया है। साथ ही सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क बस चलाने की मांग की। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 189 नए केस मिले। साथ ही 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ा 349 पहुंच गया। एक दिन में 68 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। जबलपुर उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की, साथ ही संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। कटनी जिला अस्पताल में कोरोना के मरीजों का घूमते हुए वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खबर से अस्पताल में भी हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। लोरबी में हो रही लगातार बारिश के बाद लबाब राजीव गांधी जलाशय के बांध का निरीक्षण जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर और ईई ने किया है। उन्होंने बांध के सीपेज ड्रेन की मरम्मत कर उसे पक्का बनाने के निर्देश दिए। आयात निर्यात की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इंग्लैंड में बलरामपुर से 20 क्विंटल महुआ भेजा गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम शायर में संचालित प्लाज्मा टेक्नोलॉजी कंपनी ने कुछ महीने पहले करार के बाद बलरामपुर से महुए के सैंपल मंगवाए थे। सैंपल को वहां बहुत पसंद किया गया, जिसके बाद महुए की पहली खेप इंग्लैंड भेजी गई। सूरजपुर में प्रेमनगर इलाके में जनपद सदस्य सावित्री देवी और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। डॉक्टर का आरोप है कि यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के इलाज के दौरान जनपद सदस्य सावित्री देवी आ गई और डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई। छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं कवर्धा में बाढ़ से फंसे 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
सुकमा में लगातार बारिश से हाईवे पर जाम लग गया है। प्रशासन ने एहतियातन रास्ते को सील कर दिया है। भारी बारिश से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र के सभी तालाब गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार की है। वाटर ट्रीटमेंट से निकलने वाले वेस्टेज पानी को पाइपलाइन से 9 तालाबों को भरा जाएगा। बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया है। नर्मदा नदी के पुलों से महज 3 से 4 फीट पानी नीचे बह रहा है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट से बेघर हो चुकी बीजापुर की अंजलि के चेहरे पर मुस्कान लाई है। बारिश में घर गिरने और किताबों के पानी में भीगने से परेशान अंजलि को सोनू सूद ने ट्वीट कर नया घर और नई किताब लाने का भरोसा दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी और इस फंड में 31 मार्च 2020 तक की 3 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। 38 सरकारी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में 2105 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। पीएम मोदी ने धोनी के रिटायरमेंट पर एक चिट्ठी लिखी है। क्रिकेट में योगदान के लिए पीएम मोदी ने सराहना की। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया उसके लिए सभी आपकी शुक्रगुजार है। आप आर्मी के लोगों के साथ जुड़कर बेहद खुश थे। उन्होंने लिखा, मुश्किल हालात से निकलना आपकी खूबी रही है। हिम्मत नहीं छोड़ने की आदत हमने आपकी कई पारियों में देखी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस पर लगने वाला चार्ज नहीं वसूलने का फैसला किया है। यानी अब अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की राशि कम होने पर भी चार्ज नहीं लगेगा। ड्रीम 11 इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल प्रायोजक होगा। बीसीसीआई ने इसकी सशर्त 3 साल की बोली नामंजूर कर दी थी। ड्रीम 11 ने बाइजू और अनअकैडमी को पछाड़ते हुए 222 करोड़ रुपए में 4 महीने 13 दिनों के लिए ये प्रायोजन अधिकार हासिल किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर है। उनकी सेहत अब नियंत्रण में है। उनके स्वास्थ्य में पहले से कुछ सुधार देखा गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट में लिखा है, आप सबकी शुभकामनाओं से, डॉक्टर्स की ईमानदार प्रयासों से पिताजी की तबीयत स्थिर है। सुशांत की मौत के बाद दीपिका पादुकोण ने कई पोस्ट किए और लोगों को उदासी डिप्रेशन में फर्क बताया था। कंगना रनौत ने भी इसी सिलसिले में दीपिका पर निशाना साधा। उनके मुताबिक दीपिका डिप्रेस थी। इसका मतलब ये नहीं कि सुशांत भी उसी परिस्थिति से गुजरे हो। सुशांत के पिता बता रहे हैं कि उनका बेटा डिप्रेस नहीं था। कंगना ने कहा कि हम पर बीमारी क्यों थोपी जा रही है। भारत के ऑनलाइन दवा बाजार यानी ई फार्मेसी मार्केट में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री ने नेटबेट्स में बड़ा हिस्सा खरीदा है और अमेजॉन ने बेंगलुरु से ई फार्मेसी कारोबार शुरू कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप पहली बार $2 ट्रिलियन यानी कि 150 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये मुकाम हासिल करने वाली ये पहली अमेरिकी कंपनी है। इसके पहले साल 2018 में कंपनी ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था। दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रहे हैं। ब्रिटेन में भी एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है जिसमें 12,000 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें पता चला है कि डेक्सामेथासोन नाम की एक संक्रमण के खतरे से बचाने में कुछ हद तक सफल रही है। शोध में पता चला है कि कम मात्रा में इस दवा के उपयोग से कोरोना वायरस के गंभीर मरीज भी ठीक हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 7,89,000 के पार पहुंच गया। अब दुनिया में 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के 5 राज्यों के स्कूलों के 2000 से ज्यादा बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। अमेरिका में 3 अगस्त से स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सिर्फ अकेले अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंचने की आशंका है। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 28,32,000 के पास पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 21 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस 48,000 के पास पहुंच गए। एमपी में अब तक 1160 मरीजों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,852 पार कर गया है। इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 752 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं प्रदेश में एक दिन में 6 मौतें हुई। देवास में कोरोना से संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। आज जिले में 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।